आई एम सीरियस, गणपत को एक फ्रेंचाइजी बनाने की कोशिश की गई थी। गैस इंडिया में आपने भी सुना होगा सेव द टाइगर। लास्ट टाइम जब मैंने ये सुना था तो उस समय कहा जाता था कि सिर्फ 1400 ही टाइगर बचे हैं, सो वी नीड टू सेव द टाइगर। बट मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर टाइगर खुद ही बचना नहीं चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। गैस मैं आपको बता दूं कि वॉर जब चली थी, वॉर जब सुपर हिट हुई थी तो टाइगर की मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और टाइगर श्रॉफ को लोग एक एक्शन स्टार के रूप में देखने लगे थे अजय अक्षय को छोड़कर, क्योंकि टाइगर श्रॉफ का जो स्टाइल था वो थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा यूनिक था और उनकी फिजिक जो है वो बहुत ही कमाल की है। तो बागी 2 के बाद भी टाइगर की कुछ पिक्चरें नहीं चल रही थी, तो इसके बाद टाइगर को एक बड़ी हिट मिली थी, वो थी वॉर। वॉर पिक्चर जो ऋतिक के साथ थी, वॉर पिक्चर यशराज बैनर की थी। और वॉर पिक्चर के बाद काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि टाइगर की एक्टिंग में कुछ इंप्रूवमेंट आया है। ये बातें हुई थी मीडिया में और टाइगर श्रॉफ ने सचमुच उस पिक्चर में वो एक विलन बने थे, पर उनका रोल बहुत ही धमाकेदार था। नमस्कार दोस्तों, मैं रिव्यू कुमार आ गया एक नई वीडियो के साथ और आज हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ के करियर ग्राफ के बारे में। जी हाँ गाइज, काफ़ी न्यूज़ जो है वायरल हो रही है टाइगर श्रॉफ, क्योंकि उनकी पिछली कुछ पिक्चरें चली नहीं है, बहुत ही नुकसान हुआ है प्रोड्यूसर्स को। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये बड़े मियाँ छोटी मियाँ जो उनकी पिछली फिल्म आई थी, कहा जा रहा था कि इसके लिए टाइगर श्रॉफ को सिर्फ 30 करोड़ की जो फीस है वो दी गई थी। तो गाइस दिक्कत होना कहाँ शुरू हुई है, मैं आपको बता दूं कि वॉर के बाद टाइगर श्रॉफ की बागी 3 बोल के मूवी आई थी। बागी 3 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्ट कर रही थी, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि बागी 3 कोविड के दौर में फंस गई थी, तो बहुत सारे थिएटर से पिक्चर को निकलना पड़ा क्योंकि उस समय सारे थिएटर्स ही बंद हो गए थे। पर उसके बाद टाइगर श्रॉफ ने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हीरोपंती 2 की। हीरोपंती 2 जैसी घटिया पिक्चर मैंने आज तक नहीं देखी और आई डोंट थिंक कि किसी ने भी देखी होगी। हीरोपंती 2 जो इतनी बड़ी डिजास्टर थी, उससे प्रोड्यूसर को बहुत ही नुकसान हुआ। वो एक्चुअली ये कहा जाता है कि जब एक हिट पिक्चर का सेकंड पार्ट बनाया जाता है तो वो हिट हो जाता है, क्योंकि पिछली फिल्मों का वो जो हिट टैग है वो लेके आती है। पर हीरोपंती 2 के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पिक्चर डिजास्टर हो गई। हीरोपंती के बाद आई टाइगर श्रॉफ के लाइफ की सबसे फ्लॉप फिल्म। उस फिल्म का नाम है गणपत पार्ट 1। जी हाँ गाइज, आई एम सीरियस, गणपत को एक फ्रेंचाइजी बनाने की कोशिश की गई थी। तो गणपत मूवी की अगर मैं बात करूं, विकास वेल इसका डायरेक्टर थे। उस डायरेक्टर ने खुद एक शो, सिद्धार्थ करण के साथ वो एक शो पे थे, तो उन्होंने बताया था कि इवन आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट द मूवी। गणपत इस इंडिया की, आई वुड से कि अगर आप पिछले 30-40 साल की फिल्मों को ले तो सबसे बड़ी फ्लॉप में से गणपत टॉप पे होगी। दो बैक टू बैक फ्लॉप के बाद सभी को उम्मीदें थी कि टाइगर एक बड़ा धमाका करेंगे बड़े मियाँ छोटे मियाँ से। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में वो सब कुछ था गाइस। सुपरस्टार अक्षय कुमार थे, पृथ्वीराज सुकुमारन थे, डायरेक्टर अच्छे थे फिल्म के अली अब्बास जफर जो पहले काफ़ी हिट फिल्में बना चुके हैं। तो सभी को लगता था कि टाइगर श्रॉफ का करियर यहाँ से जो है वो लिफ्ट ही होगा, क्योंकि फिल्म बड़ी थी, फिल्म को रिलीज अच्छा मिला था, ईद के मौके पर आई थी, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड फॉर द मूवी। पर गाइज इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी डिजास्टर हो गए। जी हाँ गाइज, स्टार कास्ट, डायरेक्टर कुछ भी काम नहीं आया और प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। खासकर अगर मैं टाइगर श्रॉफ की बात करूं, कहा जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ ने 30 करोड़ की फीस ली थी इस मूवी के लिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए। और पिक्चर को आई थिंक पिक्चर ओवरऑल कलेक्शन अगर मैं बात करूं तो 50 से 60 करोड़ के बीच है, जो कि अगर मैं फीस ऐड करूं अक्षय और टाइगर की तो फीस से भी कम कलेक्ट किया है इस मूवी ने। डिजास्टर मूवी थी। गैस टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो एक ही टाइप की फिल्म करते हैं, और अगर वो एक ही टाइप की फिल्म करें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे स्टार हुए हैं बॉलीवुड में जो कि सिर्फ एक्शन या सिर्फ रोमांस या सिर्फ कॉमेडी ही करते थे। पर टाइगर श्रॉफ की उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि टाइगर श्रॉफ अपना लुक चेंज नहीं करते, टाइगर श्रॉफ अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं करते। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप मुन्ना माइकल में उनका लुक थोड़ा चेंज था, अगर आप मुन्ना माइकल से लेकर बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अगर आप सिर्फ लुक देखें टाइगर श्रॉफ का इन सारे मूवीज़ में, पहले तो वो क्लीन शेव में आते थे, इसके बाद से उन दाढ़ी आनी शुरू हुई होगी। तो अगर आप उनका लुक देखें आपको वो लुक सेम लगेगा, आपको लगेगा कि आप टाइगर श्रॉफ की एक ही पिक्चर को बार बार देख रहे हैं, सिर्फ उनका नाम अलग है, डायरेक्टर अलग है, एक्ट्रेस अलग है। तो टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि टाइगर श्रॉफ ने सिर्फ अपने फिजिक पर ध्यान दिया है, उनको एक्टिंग पर ध्यान देनी चाहिए। अगर आप अच्छे एक्टर नहीं हो तो आप कितनी भी अच्छी बॉडी बना लो, कितना भी अच्छा लुक हो आपका, बॉलीवुड में आप अगर मैं बात करूं आफ्ताब सिद्दीकी, फरदीन खान जैसे एक्टर भी बॉलीवुड में नहीं चले, जायद खान भी एक एक्टर आए थे,
तो इन सब में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इनको एक्टिंग नहीं आती थी। तो बॉलीवुड में अगर आपको सर्वाइव करना है, इवन यू डोंट हैव दैट लुक, आप सर्वाइव कर जाओगे। आपको सिर्फ एक्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी, उसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ओवरऑल बात यही है कि अगर टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड में सर्वाइव करना है तो उन्हें अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो वो भी फरदीन खान, आफ्ताब सिद्दीकी और इमरान खान के जैसे बॉलीवुड से गायब हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि टाइगर श्रॉफ को क्या करना चाहिए जो उनका करियर फिर से ट्रैक पर आ जाए। तब तक के लिए गाइस मिलता हूँ आपसे एक दूसरे वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर। Tiger can maintain same expression for 3 hours movie. और गाइस शॉकिंग न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि टाइगर श्रॉफ की टीम 70% कम फीस पर पिक्चर करने को तैयार हो रही है। जी हाँ, हर एक्टर की एक टीम होती है, उसके बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ। तो टाइगर श्रॉफ जो कि फिल्म के लिए लगभग 25 से 30 करोड़ लेते थे, आज 9 से 10 करोड़ में पिक्चर करने के लिए तैयार हैं। और उनकी अपकमिंग सारी फिल्में बंद हो गई है। मैं बंद हुई कुछ फिल्मों के नाम बताना चाहूँगा। स्क्रू ढीला जो धर्मा प्रोडक्शन की थी वो बंद हो गई है। रैम्बो बोल के एक मूवी आ रही थी टाइगर श्रॉफ की जो कि रैम्बो का रीमेक थी, वो भी बंद हो गई है। तो टाइगर श्रॉफ के पास अभी कुछ भी काम नहीं है, वो घर पर बैठ चुके हैं। सिर्फ आपको एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे सिंघम अगेन में, और उनमें उनमें भी उनका सेम लुक और सेम बॉडी, एवरीथिंग विल बी सेम, एक्सप्रेशन खास करके सेम ही दिखने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है।